मैं आज आपसे दयानतदार दिल के साथ दुआ करने के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप देखते हैं दुआ एक रिश्ता है। ये कोई मज़हबी फ़रीज़ा या ज़िम्मेदारी नहीं है। ये कोई मज़हबी फ़र्ज़ भी नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसका खुदा आपसे मुतालबा करता है। ये एक रिश्ता है। ये उस खुदा के साथ जिसने आपको, इस कायनात को, इस दुनिया को तख्लीक किया। गहरे ज़ाती रिश्ते के राब्ते का ज़रिया है। लिहाजा हमें दयानतदार होना है, हमें उसके साथ शफ़ाफ़ होना है। दुआ सबसे ज़्यादा खरा और असल रिश्ता होता है। मुझे याद है जब मैंने शुरू में मसीह को जाना, मैं लोगों के साथ दुआ करता था। मैं बहुत दबाव का शिकार रहता था, क्योंकि मैं लोगों को आप जनाब के साथ दुआ करते सुनता और ऐसी तमाम खूबसूरत फसी चीज़ों को सुना करता, तो मैं बेचैनी महसूस करता था। फिर एक दिन मेरे दोस्तों में से एक दुआ कर रहा था और वो बिल्कुल ऐसे था जैसे कोई अपने करीबी दोस्त से बात कर रहा हो। मैंने जाना दरअसल यही हकीकत में दुआ है। आप देखते हैं याकूब के खत में वो कहता है कि रास्तबाज की मुअस्सर दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। रास्तबाज आदमी से उसका क्या मतलब है? सबसे पहले खुदा के साथ सही रिश्ता रखने वाला एक शख्स, जिसका खुदा के साथ सही रिश्ता हो, यकीनन ये सिर्फ मसीह के ज़रिए से आता है। लेकिन इसी हवाले में वो इस बारे में बात करता है कि क्या तुम में कोई बीमार है? क्या तुम में कोई मुसीबत ज़दा है? वो कहता है एक दूसरे के लिए दुआ करो। वो ये कहता है कि एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो। वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर हम वाकई अपनी दुआया ज़िंदगी में मुअस्सर होने वाले हैं, तो हमें दयानतदार होना पड़ेगा। हमें खुदा के साथ दयानतदारी से चलना पड़ेगा। हमें एक दूसरे के साथ दयानतदार होना है। अगर हम दयानतदार होंगे तो खुदा हमारी दुआएं सुनेगा। जब हम ऐसी दयानतदारी और शफ़ाफ़ियत के साथ आते हैं, खुदा न सिर्फ सुनेगा, वो जवाब देगा। वैसे इससे कबल कि आप इस बारे में कभी बात करें, वो जानता है कि आपके दिल में क्या है और सिर्फ खुदा के पास जाएं और अपना दिल उसके सामने उंडेल दें। वो आपसे मोहब्बत करता है। अगर उसके साथ आपका सही रिश्ता है, उस दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। लिहाजा दयानतदार और शफ़ाफ़ हो जाएं।